हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में। तो आपने देखा था कि फील्ड क्या है। फील्ड वो रीजन है, वो स्पेस है जहाँ पर कोई भी बॉडी है जिसका मास है, वो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरी बॉडी पे उस रीजन में ही। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होगा एक चार्ज के अराउंड जहाँ पर एक दूसरा चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, तो दिस रीजन और स्पेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो डिटेल में इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q placed in vacuum at a point origin O. If we place another point charge small q at a point O P, where OP is equal to R, then the charge q will exert a force on q as per Coulomb's law. ठीक है, तो सपोज आपको फिगर में बताता हूँ मैं। तो एक ओरिजिन पे हमारे पे q चार्ज है और हमने r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे क्या रखा है, एक स्मॉल q चार्ज प्लेस किया है। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इस पे जिस क्यू चार्ज पे, ये क्यू चार्ज क्या, कैपिटल क्यू चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ जो हमने देख ही लिया था पीछे वीडियोस में। नाउ वी आस्क द क्वेश्चन, इफ चार्ज क्यू इज रिमूव्ड देन व्हाट इज लेफ्ट इन द सराउंडिंग, इज देयर नथिंग, इज देयर नथिंग, if there is nothing at the point P, then how does the force act when we place the charge Q at P? ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर हमने क्या किया, तो हमारे पास ये क्यू चार्ज था ओरिजिन पे और ये स्मॉल क्यू चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया था, तो इस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर सपोज मैं इसको स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो क्या रिमूव करने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बचा तो क्या रीज़न है कि जब हम इस क्यू चार्ज को लेके आए जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगा। ओके, यानी कि यहाँ पर कुछ तो है, इस चार्ज की वजह से इस रीजन में कुछ तो है और वही कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, अपने जो स्पेस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अराउंड ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ओके, जिस पे जब हम इस चार्ज को लेके आएंगे तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने दिया था, तो फेराडे, माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फील्ड का। ओके, नाउ इसके बाद देखो, in order to answer such questions the early scientists introduced the concept of field। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने स्पेस को, अपने जो राउंड स्पेस है उसका विसिनिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है चार्ज। ठीक है, उसकी वजह से क्या रहा है, और वो फील्ड जो स्पेस डिस्टर्ब हो रहा है उसके बाद दूसरे चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वी से दैट अ चार्ज यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, अपने अराउंड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। Okay, when another charge q is brought at some point p, the field there acts on it। ठीक है, तो उस पे फील्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो चार्ज ने क्या किया, स्पेस पे, स्पेस को डिस्टर्ब किया, फील्ड क्रिएट किया, और उस फील्ड की, अब वो फील्ड किस पे फोर्स लगाएगी, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज कैपिटल क्यू एट अ पॉइंट आर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देंगे, तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर फ्रॉम अ चार्ज जिस हम सोर्स चार्ज कहेंगे, दिस विल बी 1/4πε0 कैपिटल क्यू, दिस विल बी द सोर्स चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर। एंड बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड टाइम्स द डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद वेयर आर कैप इज द यूनिट, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ is a unit vector from the origin to the point r, thus equation 1.6 specify the value of electric field for each value of the position vector r। ओके, तो हर एक पोजिशन पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ओके, the word field signifies how some disturbed quantity which could be a scalar or vector varies with position। ठीक है, तो फील्ड क्या बता रही है, फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है कि एक डिस्टर्ब क्वांटिटी है, जो स्पेस डिस्टर्ब हो रहा है वो कैसे वेरी कर रही है पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग फोर्स लगेगा चार्ज पे क्योंकि अलग अलग फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस आ रहा है। ओके, नाउ the effect of the charge has been incorporated in the existence of the electric field. We obtain the force exerted by the charge q on charge small q s। ठीक है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो फोर्स
क्या जो हमारे पास जो आया था कूलम फोर्स, ठीक है, तो वो क्या आया था, तो इसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इसमें हमने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब इसी से हमारा फोर्स आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम द चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स क्यू। तो ये हमारा फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है अभी हम आगे भी देखेंगे, तो इट इज नथिंग बट क्यू टाइम्स द चार्ज टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बस मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन में भी, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, ओके। अगर माइनस होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको आगे हम समझेंगे। नाउ नोट दैट द चार्ज क्यू ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू। और एक और बात ध्यान रखनी है, जो स्मॉल चार्ज क्यू है ये भी तो क्या करेगा, ये भी हमारे जो सोर्स चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा, ओके। क्योंकि हमने देखा था ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था इसके बारे में। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज क्यू कैपिटल क्यू एंड क्यू स्मॉल क्यू कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज स्मॉल क्यू एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू एंड वाइस वर्सा। तो इसको कैसे देख सकते हैं इसको, कि जो कैपिटल क्यू था इसने एक फील्ड क्रिएट की अपनी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इन द स्पेस, ओके। और उस डिस्टर्बेंस से उस फील्ड वो कुछ पे एक्ट हुई, स्मॉल क्यू पे एक्ट हुई, उस पर फोर्स लगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर ये क्यू है, ये भी तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज पे एक्ट लग रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी है। इफ यू डिनोट द पोजिशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू बाय द वेक्टर आर, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो फोर्स हम कैलकुलेट निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, दिस विल बी क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ इक्वेशन 1.8 डिफाइंस ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और कूलम को नीचे चार्ज को नीचे लेगा तो न्यूटन पर कूलम, और दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी आगे हम देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा वो, ओके। नाउ सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में बी मेड हियर। तो पहला जो रिमार्क है वो है एक फ्रॉम इक्वेशन 1.8 हमारी यही थी, ठीक है। इससे क्या पता चला, वी कैन इन्फर दैट इफ क्यू इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल क्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो समझो इस बात को। अगर क्यू यूनिटी हो गया मतलब यूनिट चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स किसकी इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा, तो एक जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही तो है, ठीक है। ये बात समझनी है आपको। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल चार्ज क्यू at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। एक क्यू चार्ज की वजह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, वही हो जाएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस, ठीक है, द चार्ज इज एक्सपीरियंस। The charge capital Q which is producing the electric field is called a source charge, and the charge small q which tests the effect of a source charge is called a test charge. तो capital Q को हम source charge बोलते हैं और small q को हम test charge बोलते हैं। Note that the source charge capital Q must remain at its original location, ठीक है। तो सोर्स चार्ज क्या रहना चाहिए, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं, लोकेशन पर रहना चाहिए। However, if a charge small q is brought any point around q itself is bound to experience an electric force due to q and will tend to move, ठीक है। तो सही बात है ये कि अगर हम q को हम बोल रहे हैं कि ये मूव नहीं होना चाहिए इसकी पोजीशन से, अगर हम इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इसकी वजह से, अगर q लेके आ रहे हैं, अब ये भी तो क्या करेगा, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो इसकी ये अपनी पोजीशन से मूव करना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात यहाँ लिखी है। नाउ अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी इज टू मेक क्यू नेग्लिजिबल स्मॉल। इसलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, ताकि ये अपनी उसको उस पर फोर्स ना लगाए, आप टेस्ट चार्ज पे ही ना फोर्स लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं ना उस पॉइंट पे कितना फोर्स है, ठीक है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल स्मॉल, मतलब बहुत छोटा ले लेंगे। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा जो टेस्टर हमारा टेंस टू जीरो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि ये हमारे सोर्स चार्ज को ही ना फोर्स लगाए, उसको ही उसकी पोजीशन ना डिस्टर्ब कर दे। द फोर्स एफ इज देन नेग्लिजिबल स्मॉल बट द रेशियो इज फाइनाइट। लेकिन देखो अब से फोर्स जो लगा क्यू की वजह से, वो भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ओके, जो फोर्स लगेगा दोनों पे, क्यूब जो क्यूब स्मॉल क्यूब पे लगाएगा, और ये क्योंकि दोनों ऑपोजिट होते हैं तो ये स्मॉल हो जाएगा फोर्स। लेकिन इनका जो रेशियो होगा एफ अपॉन क्यू, ये फाइनाइट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द limit, okay, force divided by the test charge, okay, where test charge tends to जीरो, ठीक है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। अ प्रैक्टिकल वे टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग क्यू अनडिस्टर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू इज टू होल्ड क्यू टू इट्स लोकेशन बाय अनस्पेसिफाइड फोर्सेज। तो अगर हम, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो कैसे कर सकते हैं, क्यू अपनी पोजिशन से ना चेंज हो, अब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, तो इसको हमें अब इसकी पोजीशन पे होल्ड करना पड़ेगा किसी और फोर्सेस से। ओके, दिस में लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस व्हेन वी आर कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ट क्यू ड्यू टू अ charge planar sheet. The charges on a sheet are held to their location by the forces due to unspecified charge constituted inside the sheet. ठीक है, तो जब हम देखेंगे आगे, ठीक है, चार्ज प्लेनर शीट का कॉन्सेप्ट देखेंगे ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट, उसकी वजह से, तो जब इस टेस्ट चार्ज पे देखेंगे तो ये अपनी ही पोजीशन पे फिक्स है, ठीक है। देखो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई ड्यू टू कैपिटल क्यू दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफाइन तो हमने स्मॉल क्यू पे किया, टेस्ट चार्ज पे किया, बट ये डिपेंड नहीं कर रही है, इन क्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, क्यू से इंडिपेंडेंट है ये, बस सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, सो द रेशियो एफ अपॉन क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू। तो जो फोर्स है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलॉम लॉ, ठीक है, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फोर्स तो डिपेंड कर रहा है किस पे, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, लेकिन एफ अपॉन क्यू मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, वो तो क्या हो जाएगा, वो बस किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉरी, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगी। ओके, द फोर्स F on the charge Q due to the charge Q depends on capital Q depends on the particular location of charge Q which take any value in the space around the charge Q। लेकिन किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो कैपिटल क्यू पे डिपेंड करेगी, स्मॉल क्यू पे डिपेंड, लेकिन किस पोजीशन पे डिपेंड करेगी, किस पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू कैपिटल क्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट आर, कि किस कितने क्या पोजीशन है उसकी स्पेस में, उस पर डिपेंड करेगी। फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द चार्ज स्मॉल क्यू ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट लोकेशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब, कहने का मतलब फोर्स जो लगेगा टेस्ट चार्ज पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वो डिफरेंट लगेगा, ठीक है। द फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशन स्पेस, ठीक है, और फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ऑन द अदर हैंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एवरी पॉइंट रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे डायग्राम में भी बना है, वो आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब अगर टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जनरली हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आएंगे हम, अगर हमारे जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है तो ये कहाँ लगाएगा, उस पर बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फोर्स इनसाइड लगेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। तो यही यहाँ मेंशन किया है। और जो लास्ट पॉइंट है वो यह है,
Since the magnitude of the force on charge q due to capital Q depends only on the direction r of the charge q from charge capital Q, the magnitude of the electric field also depend only on the distance r. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, ई किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन फॉलो करता है यहाँ भी. Thus at equal distances from the charge the magnitude of its electric field is same. तो एक चार्ज के लिए, एक सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेम डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे, है ना. तो ये हम अगर लोकस बनाए तो स्पेयर देखो, एक स्पेयर के लिए क्या होगा, एक स्पेयर या सर्कल, स्पेयर के लिए जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पे स्पेयर पे स्ट्रेच चार्ज से इक्वल होगा, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी. Okay, the magnitude of the electric field E due to a point charge is thus same on the sphere with the point charge at its center. In other words, it has a spherical symmetry. और इसी को हम spherical symmetry बोलेंगे. पॉइंट चार्ज के लिए उसके अराउंड हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस.